साथियों नमस्कार। मैं कलवसर सिंह फिर एक बार नए अपडेट के साथ उपस्थित हो गया हूँ। साथियों आज का अपडेट सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि उड़ीसा राज्य में जो पूरी तरह से संविदा प्रथा खत्म की गई है और जो संविदा कर्मचारी थे नियमित कर दिए गए हैं, ऐसा मुख्यमंत्री महोदय का कहना है। ऐसा कई पेपरों में छपा हुआ है। तो उसके बारे में विस्तृत जानकारी हम इकट्ठी करने की कोशिश कर रहे हैं। उड़ीसा के लोगों से भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे संपर्क में है। साथियों वो खबर हम आपको इस वीडियो के बाद देंगे अगले दिन। लेकिन आज जो हम खबर आपको बताने जा रहे हैं वो खबर है मध्य प्रदेश सरकार की। आपको जैसा कि पता है कि मध्य प्रदेश शासन ने 5 साल पहले 5 जून 2018 को एक संविदा नीति लाई थी सभी संविदा कर्मचारियों के लिए, जिसमें नियमित कर्मचारी जो हैं उनके भुगतान का, उनके वेतन का न्यूनतम वेतन का, पूरे वेतन की बात उसमें डीए वगैरह नहीं जुड़ा हुआ है, न्यूनतम वेतन का 90% वेतन देने की बात कही गई थी कि संविदा कर्मचारियों का, नियमित कर्मचारियों के 90% जो भुगतान है वो 90% संविदा कर्मचारियों को किया जाएगा। लेकिन 5 साल गुजर जाने के बाद भी आज तक सभी संविदा कर्मचारियों को उसका लाभ नहीं मिल पाया है। कुछ संविदा कर्मचारियों को उसका लाभ मिल रहा है, लेकिन बहुत सारा, एक बहुत बड़ा अमला ऐसा है संविदा कर्मचारियों का जिसको उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो साथियों यहाँ पे हम एक बात और स्पष्ट करना चाहेंगे कि सरकार जब संविदा कर्मचारी की नियुक्ति करती है वहीं से साजिश प्रारंभ कर देती है कि आने वाले समय में इनको नियमितीकरण ये ना मांगे, समतुल्यता की बात ना करें, समान कार्य समान वेतन की बात ना करें। इसके लिए वो जब संविदा नियुक्ति करते हैं उसी समय से उस काम तो वही करवाएंगे जो रेगुलर वाला करता है, काम संविदा वाले से भी वही करवाएंगे। लेकिन ये संविदा की नियुक्ति जब करते हैं तो उसका नाम का परिवर्तन कर देते हैं। तो साथियों नाम का परिवर्तन, जब 90% का नियम लाया गया कि रेगुलर कर्मचारी के वेतनमान का न्यूनतम का जो है तो 90% संविदा कर्मचारियों को दिया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में अब उनके पास समस्या हो गई कि किस पद को किसके समतुल्य रखा जाए। तो उसका भी डिवाइडेशन बहुत आसान तरीके से शासन ने कर लिया है, क्योंकि शासन ही तो दोहरी नीति अपना रही है, तो उसको सब पता है किसको किस पे ग्रेड में डालना है, किस वेतनमान में रखना है। तो साथियों वहां पे जो वेतनमान रखे गए, और हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि दिवाली पे संविदा कर्मचारियों का दिवाला किस तरह से निकाला गया है, आज वही दिवाला आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। साथियों मेरे वीडियो में बने रहिएगा, आप देखिएगा उसका। मैंने एक डाटा तैयार किया है, उस डाटा में पिछले 4 दीपावली आपकी गुजर चुकी है 2018 से अभी तक। तो उसमें आप लोगों को दिवाला कैसे निकाला गया है, आप हमारे साइड में एक ये जो चल रहा है आप इस पे ध्यान दीजिए। इसमें देखिए आप, हमने कई पदों का इन 4 सालों में किसका भुगतान कितना कम किया गया है। आपका भुगतान अभी भी यदि 90% आपको मिल रहा होता तो आपके पद के हिसाब से ये जो भुगतान आपको दिख रहा है ये सारी सैलरी आपके खाते में होती। और यदि हम इसको 90% को लागू करवा ले जाते हैं तो ये जितना भी भुगतान आपको दिख रहा है, अतिरिक्त भुगतान आपका जो बैलेंस पड़ा हुआ है, कहना चाहिए जिसको आप एरियस कहते हैं, पिछले 4 सालों का एरियस जो है, आप देखिए कितना बड़ा अंतर। यदि सभी उच्च पद से लेकर निम्न पद तक की हम बात करें कि इनका एरियस पिछले 4 सालों में सरकार ने कितना पैसा खा गई संविदा कर्मचारियों का, तो आप इसमें आप देख सकते हैं कि एक सबसे छोटे कर्मचारी का एरियस लगभग 7 लाख रुपए शासन पर कर्मचारी की बात कर रहा हूं मैं, एक पोस्ट की बात नहीं कर रहा, एक एक कर्मचारी की बात कर रहा हूं कि एक सपोर्ट स्टाफ का कर्मचारी है तो उसका भी सरकार ने 7 लाख रुपए 4 सालों में खा गई। साथ में यदि उच्च अधिकारी है उसी विभाग से जुड़ा हुआ, ये जो डाटा है ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का है, ऐसा ही हर विभाग के डाटा हैं। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर, और यहाँ पे जो उच्च अधिकारी हैं उनका भी लगभग 4.5 से 5 लाख रुपए सरकार, शासन प्रशासन मिलके डकार चुकी है। तो साथियों हमारा ये डाटा दिखाने का सिर्फ मतलब इतना नहीं है कि हम आपको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा ये डाटा दिखाने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप भी रेगुलर कर्मचारी के समतुल्य बैठ के उतने ही घंटे काम करते हो, उसके बावजूद भी आपको 90% मिलना था, उस 90% में भी सिर्फ इतना जो एरिया आपका आज तक शासन खा गई है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है साथियों? कहीं ना कहीं हमारे और आपके बीच में कमी है।
इस कमी को निकालना पड़ेगा। यदि मनभेद और मतभेद आप अलग नहीं करते हैं तो आपका एरियस ये जो बन रहा है हर साल ये बढ़ता चला जाएगा और आपके घर में खुशियां नहीं आएंगी। ये जो पैसा बचता है इस पैसे से खुशियां कहां जाएंगी आप अच्छी तरह जानते हो, शासन और प्रशासन के कर्मचारियों के बीच में, नेताओं के बीच में। काम आप करो, टारगेट आप करो, लक्ष्य तक आप ले जाओ और लक्ष्य ना कर पाओ तो उसका खामियाजा भी आपको ही भुगतना है। लेकिन जब पेमेंट की बात करेंगे तो पेमेंट कहां जानी है, या तो नेताओं के खाते में जानी है या तो फिर नियमित कर्मचारियों के खाते में जानी है। तो साथियों उठिए, फिर मिलाइए कंधे से कंधा, वही बात हम कहेंगे, और तैयार हो जाइए सिर्फ मध्य प्रदेश से नहीं पूरे भारत से संविदा खत्म करने के लिए। मैं साथ देने के लिए पूरी तरह से तैयार खड़ा हूं। इसी शब्दों के साथ लेते हैं आपसे विदा। मिलेंगे अगले अपडेट में उड़ीसा की कहानी लेके, वहां की सच्चाई और वहां की नियमितीकरण की सच्चाई लेके कि कितने कर्मचारियों को वहां रेगुलर किया जा रहा है, किनको नहीं किया जा रहा, वो पूरी सच्चाई हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। इंतजार करिए। नमस्कार।